मोदी साहब को की इज्जत होती है, वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है, देखा ना उसको, हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। ये मामला है, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया। इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे, है सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, उनके कारोबारी माइंड है। वो इसी तरफ नहीं आते जंगे करो, मारो कूटो, दहशतगर्दी करो, नहीं यार, अमन कायम, वो कहते हैं अमन से रहो, शांति होनी चाहिए कि कश्मीर बचाओ, कश्मीर की इज्जतें बचाओ, और ये और वो, ये सब नूरा कुश्ती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर पे। कोई मुसलमानों का कोई दिफा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने पैसों का, अपनी दौलत का, अपने कारोबार को बचाया जा रहा है। सही, अगर मुसलमानों का दिफा करना है तो हमारे मुल्क के अंदर जो इतने बम धमाके होते हैं, इतने जो बेरोजगार लोग हैं, हम फिर उतना फोकस क्यों नहीं करते? जैसे लोग रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने आए थे, महंगाई आई थी, ये भी तो फिर मुसलमान ही है ना जी। देखे ना, बम धमाके सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? चाइना में क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? ये पाकिस्तान में ठेका लिया हुआ इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको दिखाते हैं एक पाकिस्तानी चाचा हैं जो इतना खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि भैया पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। वीडियो है पीपल टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस है 1000 रुपए। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। यार बात यह है कि हम गुलाम कौम हैं, हमारी वैल्यू है क्या? हमारा वजीर आजम जा रहा है तो वो जहाँ वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे जाके उसको सारे कपड़े उतार के, अंडरवेयर तक उतार के उसको चेक करते हैं कि हाँ भी कीले आए हैं 10। ये तो हमारी वैल्यू, हमारे वजीर आजम की वैल्यू और उनके वजीर आजम की। सब जब वो असम्बली में जाके खड़ा होता है यूएनओ में, तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। हमारे तो कपड़े उतरवा लिए जाते हैं हमारे वजीर आजम के। ये तो हमारी वैल्यू है। हमने अपनी स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं। और ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, इसी तरह बदनाम हो रही है इनकी वजह से। जो हाई लेवल के लोग हैं ना, ये लुटेरे बैठे हुए, इनकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। हमारी जेबें खाली हैं, जब जेब खाली होगी तो पेट भरने के लिए तो चोरी तो करेगा वो बंदा। आम बंदा चोरी करे तो वो चोर है, और ये डाकू जो है ना सारे खजाने लूट के ले जाएं, ये सरबराह बन के बैठे हुए हैं। जब पाकिस्तान बना था तब अगर हम देखा जाए, हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, सिखों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हमारे मुल्क में और जो हमारे क्रिश्चियन भाई रहते हैं वो थे। हमने क्यों सबको तंग कर दिया? जैसे हमने जड़ा वालों का वाक़या सुना, ठीक है, पर हम देखते हैं कि फोर्स के नजर जैसे हिंदुओं की बच्चियों के साथ होता है, तादाद उनकी कम से कम करती जा रही है। पहले कितने % थे, अब वो कम से कम होते जा रहे हैं। क्यों हम मतलब इतना जुल्म करते हैं? क्या हम पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम पे अगर बनाया था ना, इस्लाम पे फोकस करते हैं, ठीक है, इस्लामी कानून की तरफ, मतलब एक जैसे होता है ना कि अगर इस्लाम पे भी चल रहे हो, जितनी 2 नंबरियाँ फ़्रॉड हमारे मुल्क में, और हमने मतलब जीना भी हराम कर दिया इसके ऊपर। जैसे हमारे तुफैल साहब ने कल बताया था ना पिछली रिकॉर्डिंग में कि ये जो जहादी तंजीमें हैं ना, ये अमन कायम नहीं होने देंगी, ना कश्मीर आज़ाद होने देंगी। इनकी दुकानदारी हैं, इनका कारोबार चल रहा है, इनके कारोबार बंद हो जाएंगे अगर कश्मीर आज़ाद हो गया, कश्मीर का फैसला हो गया। ये होने नहीं देंगे। बस ये हमें सबको, आवाम को, कश्मीर की आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, ये उसके आगे मरवाते रहेंगे कि कश्मीर बचाओ, कश्मीर की इज्जतें बचाओ, और ये और वो, ये सब नूरा कुश्ती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर पे। कोई मुसलमानों का कोई दिफा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने पैसों का, अपनी दौलत का, अपने कारोबार को बचाया जा रहा है। सही, अगर मुसलमानों का दिफा करना है तो हमारे मुल्क के अंदर जो इतने बम धमाके होते हैं, इतने जो बेरोजगार लोग हैं, हम फिर उतना फोकस क्यों नहीं करते? जैसे लोग रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने आए थे, महंगाई आई थी, ये भी तो फिर मुसलमान ही है ना जी। देखे ना, बम धमाके सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? चाइना में क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? ये पाकिस्तान में ठेका लिया हुआ इन्होंने, होलसेल ऑर्डर करे हुए कि जी इतने बम धमाके साल में करने हैं आपने। कौन करवाता है? कौन पैसे देता है करवाने के? इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करता। जो बंदा कहता है कि मैंने देखा
वो फलाना बंदा तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, वो गायब कर देते हैं, उसका पता ही नहीं होता। जो एनी शाहिद है वो कहता है जी मैं देखिया बंदा, उन्होंने कहा तू देखिए आ गड्डी बैठ, बंदा गायब। ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान में ही हो रहे हैं धमाके, और क्या कहाँ क्यों, और किसी मुल्क में क्यों नहीं होते, यूरोप में क्यों नहीं होते धमाके? बिल्कुल, आपने बात की जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हम बात सुन रहे थे स्पीच, उन्होंने कहा कि भाई आए हमारे साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, हमने हाँ। उसके ऊपर बजाय इसके कि वो जो मैं तो एक हाई कोर्ट में केस करने वाला हूँ, ये जो बच्चों के खिलौने हैं ना, खिलौने चाइना से आते हैं, ये प्लास्टिक की गनें हमारे बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप प्लास्टिक की उठाएं, जवानों के वो असल उठा लेते हैं। मैं तो हाई कोर्ट में ये केस करने वाला हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि ये जो प्लास्टिक की गनें आती हैं ना खिलौनों में, बच्चों को हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है प्लास्टिक के खिलौनों के ज़रिए, उनको बंद किया जाए, उनके हाथ में कलम दिया जाए, समझे ना? ये सारा सिस्टम, ये हमारी बचपन से ही जो तरबियत हो रही है, और ये कट 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 चलो, ये गोलियां मार रहे हैं, चैम्बर चला रहे हैं, वो उनकी बच्चों की ट्रेनिंग कर रही है। इंडिया में बहुत अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और मुसलमान वहाँ बहुत खुश है, अच्छा खुशहाल है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर मचाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा हैं। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होके पछता रहे हैं कि हम पैदा कहाँ हो गए। वो तो वहाँ के मुसलमान खुश हैं, खुशहाल हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे, हैं सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, उनका कारोबारी माइंड है। वो इसी तरफ नहीं आते जंगे करो, मारो कूटो, दहशतगर्दी करो, नहीं यार, अमन कायम, वो कहते हैं अमन से रहो, शांति होनी चाहिए। 14 अगस्त मनाओ, 14 काहे की 14 अगस्त मनाओ, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं, हम काहे के आज़ाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है, वो मनाएं, 15 अगस्त उनकी बनती है। वो अमेरिका को ललकार देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। मैं काबुल गया था तकरीबन 15 साल पहले। अच्छा, तो वो मैं जब वैगन से उतरा, कारोबारी ट्रिप था मेरा, मैं वैगन में जब उतरा वहाँ काबुल पहुँच के, तो उन्होंने कहा लोकल में बैठ जाओ। लोकल में बैठ के मैंने जाना था, जिसके घर जाना था, वो मैं बैठा फ्रंट पे बैठ गया टोयोटा में। वो ड्राइवर पूछने लगा किधर से आया? मैंने कहा पाकिस्तान से। क्या करने आया? मैं कहा सैर सपाटा। चलो भागो इधर से, इधर सैर सपाटा करने आया, चलो किसी और मुल्क में जाओ। ये उनकी इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त है उनकी नज़र में, अफ़गानिस्तान वालों की, क्योंकि हर बंदे से तो हमने बिगाड़ी हुई है। ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफ़गानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साथ है, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर, उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पे आज़ादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस है जो हाँ जी, हम बुज़दिल हैं, हमें जो पैसा देता है वो हम उसकी गुण गाने शुरू कर देते हैं। जिसके खाओ उसके गुण गाओ। हाँ जी, ये तो हमारी पुरानी मिसाल है, जिसके खाओ उसके गुण गाओ। तो भाई जिसका खाते हैं ये गुण गाते हैं, उसका गाना पड़ेगा, नहीं तो छितरौल होगी, छोटे मारेंगे, उनके बास्टर, हमें तो सिविल बास्टर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो आपने देखी हो जिसमें चाचा के जज्बात थे वो बाहर निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा नर्क बना दिया गया है और नर्क के अंदर अब रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जब भारत के मुसलमानों को, तो कहते हैं कि हम भैया बहुत पीछे रह चुके हैं, भारत के मुसलमान बहुत आगे निकल जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उनको दिखाता रहता है कि भैया भारत के मुसलमान तो बहुत कमजोर है, उनको तो खाने को नहीं मिलता है, लेकिन भारत के अंदर कई चीजें फ्री मिलती हैं। ओवरऑल जो मोदी जी की एक क्लिप वायरल हुई थी पाकिस्तान के अंदर,
उसके ऊपर इंटरव्यू हुआ था। अभी जो G20 की मीटिंग ब्राजील के अंदर हुई थी उसमें भारत का जो ऑरा था उसको देखने के बाद में पाकिस्तान के अंदर एक क्लिप वायरल होती है, उसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी। और यहाँ पर ये बोल रहे थे कि मोदी जी जब जाते हैं तो यूएन में जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। वो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग जो है भिखारी समझकर 1-2 रुपए के कटोरे के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद उनको किनारे कर देते हैं। जो हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि जिहादी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर बनी है, जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, हाफिज सईद जैसे जो टेररिस्ट लोग रहते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी कम होती है और उनकी जो लड़कियां होती हैं उनको किडनैप करके फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है अपना देश छोड़ने के ऊपर मजबूर हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये सब कुछ बोल रहा है पाकिस्तान का व्यक्ति जो काफी एक्सपीरियंस रखने वाला व्यक्ति है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं वो कितने खराब होंगे हिंदुओं के लिए, इसके अलावा जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।